हेलो दोस्तों, ये देखो, ये जेट प्लांट। ये प्लांट मैं कटिंग से लगाया था दोस्तों। देख रहे हो आप, छोटी छोटी 2-3 कटिंग लगाई थी। देख रहे हो, देखो कितना बड़ा हो गया। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखो। देख देख रहे हो दोस्तों, ये केचुआ है। मेरी ना सारी मिट्टी में ऐसे केचुए, मेरे सब गमले में केचुए हैं। ये मिट्टी में मेरे केचुए हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है। क्योंकि हम अगर किसी मिट्टी के अंदर कुछ भी मतलब बाहर की लाई हुई खाद या कंपोस्ट या कुछ भी डालते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे ओरिजिनल मिट्टी नहीं होती है। क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल ओरिजिनल मिट्टी है। इसमें कुछ भी कभी भी ना खाद ना कंपोस्ट कुछ भी कभी भी नहीं डाली हूँ मैं। ठीक है, ये बस ऐसी ही मतलब खेत वाली या गार्डन वाली मिट्टी है जिसमें ऐसे केचुए होते हैं। और ये केचुए जब मिट्टी में अपने आप होते हैं ना, तो उसको उस मिट्टी को ना खाद ना कंपोस्ट ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, क्योंकि अपने आप ही मिट्टी खाद हो जाती है। देख रहे हो, देखो दोस्तों, आप देख सकते हो मिट्टी भी कितनी थोड़ी सी ही मिट्टी है, फिर भी उस मिट्टी में केचुआ है। ये मैं ना आपको केचुआ दिखाने के लिए ही मैं वीडियो बनाई। मैं सोची चलो बताती हूँ कि हम जब बाहर की खाद या कुछ भी हमारे पौधों में डालते हैं ना, तो ऐसे मतलब जो ओरिजिनल प्राकृतिक जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं रहती है। अगर हमें हमारी मिट्टी को सही रखना है तो हमें जो हमारे घर के जो किचन के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से केचुए होते हैं। और वो केचुए हमारी मिट्टी को रिसाइकलिंग करते रहते हैं, मिट्टी को अपने आप वो खाद में पलटते हैं। ये केचुए हमारी मिट्टी को खाद बना देते हैं। और ये तो छोटा सोचो दोस्तों कि अगर जब ये छोटी सी इतनी सी मिट्टी में एक दो केचुए हैं, तब सोच सकते हो कि ज़्यादा मिट्टी और बड़े गमले में तो कितने ही केचुए होंगे दोस्तों। आप देख सकते हो। जब भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी आप देखना कि मेरे हर मिट्टी में केचुए होते हैं, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बाहर का ऑर्गेनिक खाद कुछ भी नहीं यूज़ किया हूँ कभी दोस्तों। आप देख सकते हो। और ये मेरा पौधा भी देखो, ये जेड प्लांट है दोस्तों। देखो मिट्टी सूखी देख रहे हो, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। देख रहे हो, एकदम सूखी सूखी सी मिट्टी है। ये सर्कुलर प्लांट है दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पौधा मर जाएगा। इसमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए। इसको पानी बहुत ही कम देना है। जब मिट्टी अब में लगे कि मिट्टी सूख गई है तभी पानी दीजिए। और इसको ज़्यादा न मत छाँव में भी मत ज़्यादा रखो या धूप में भी मत रखो, क्योंकि ज़्यादा छाँव या ज़्यादा धूप इस पौधे को मार सकती है। हाँ, जैसे कि हल्की हल्की सी धूप आती है सुबह की तो चलता है दोस्तों, तो प्लांट अच्छे से बढ़िया से चलता है। पर हाँ, अगर हम उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे और ये सब करते रहेंगे ना, तो फिर पौधा मर जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। मेरे दूसरे गमले में भी एक पौधा लगा है, उसको भी मैं कटिंग से लगाया था। देखो केचुआ चला गया अंदर दोस्तों, मिट्टी के अंदर। क्योंकि अब देखो इतनी सूखी मिट्टी में भी केचुए हो सकते हैं, तो सोचो कि अगर जब मेरे बड़े बड़े गमले वाली मिट्टी में कितने केचुए होंगे। पहले पता है दोस्तों, पहले तो केचुए देख कर ही मुझको डर लगता था, पर अब नहीं लगता है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं उसको बड़े वाले गमले में डालती हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो दोस्तों, उसको अब मैं बड़े बड़े गमले में लगा दिया हूँ। देख रहे हो, ऐसे खराब पत्ते उसको रिमूव करो दोस्तों, ताकि दूसरे पत्तों को इन्फेक्शन ना लगे। देख रहे हो मेरी मिट्टी देखो कितनी भुरभुरी है दोस्तों। अब इसमें पानी डालो और धूप में रहने दो। जब पौधा अच्छे से हो जाए तब सुबह में 2 घंटे की धूप इसको चाहिए। अभी उसको छाँव में रखने देते हैं, 4-5 दिन छाँव में रहेगा, फिर रहेगा। और ये देखो दोस्तों, ड्रेनेज होल का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर जब हमारे गमले में ड्रेनेज होल नहीं होगा तो ये पौधा मर जाएगा।
इस मिट्टी को मतलब गीली रखना है, नमी रखना है मिट्टी में, उसको कीचड़ नहीं बनाना है। अगर हम ड्रेनेज होल नहीं रखेंगे इस मिट्टी में तो मिट्टी, नीचे की मिट्टी कीचड़ हो जाएगी, और जब मिट्टी कीचड़ हो जाएगी तो सारे के सारे जड़ गलकर मर जाएगा पौधा। इसलिए आप भी इसको कटिंग से लगा सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट चलता है, इजी टू ग्रो प्लांट है। अब मैं उसको खिड़की में जो छनकर धूप आती है ना, वहाँ रखूँगी, ये वहीं पर अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 2-3 घंटे की दोपहर की धूप आती है, छन कर आती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती है। हाँ, उसको आप 2 घंटे की, अगर 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिलेगी तो अच्छा रहेगा। ये इंडोर प्लांट नहीं है दोस्तों, इंडोर प्लांट नहीं है। अगर कोई बोले कि ये इंडोर प्लांट है तो इंडोर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये पौधा। ये इसको ना सुबह की धूप चाहिए 2 घंटे की। बाकी ये इंडोर, अगर कोई बोल दे कि इंडोर में परमानेंटली इंडोर में चलता है ये पौधा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि उसको सुबह की 2 घंटे की धूप मिलेगी, 3 घंटे की, तो पौधा अच्छे से चलेगा। दोपहर की तेज धूप में मत रखो इसको, और बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी मत रखो, तो अच्छा रहेगा। हाँ, घर में जब पौधा रखते हो, लोग बोलते हैं कि इंडोर पौधा होता है। वो कब होता है और किस कंडीशन में होता है? कि चलो उस कमरे में उजाला रहता है, मतलब रोशनी आती रहती है तो चलता है, ठीक है, होता है दोस्तों। पर जो पौधा मतलब छन कर धूप आती है, 2 घंटे की धूप मिलती है, बाहर का उसको मौसम मिलता है, तो वो पौधा अच्छे से ग्रो करता है। घर में रहने वाला पौधा इतना ग्रो नहीं करेगा, वो एकदम स्लो ग्रो करेगा और लेगी सा पौधा हो जाएगा। उसमें ऐसी पत्तियां नहीं आएगी, देखो इसमें इस तरह की पत्तियां नहीं आएगी, देख रहे हो दोस्तों। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल रखो, खाद नहीं डालनी, ऑर्गेनिक खाद मत डालो। अगर आपको लगे तो आप उसको, हल्दी वाला पानी है, चाय पत्ती का पानी है, कंडे की राख होती है उसका पानी है, ये सब आप डाल सकते हो। पर बाहर की जो पैकिंग में जो खाद आती है वो कोई भी खाद डालनी नहीं है दोस्तों, वरना ये पौधे खाद की, उसको पौधे को आदत हो जाती है खाद की, ठीक है, और मिट्टी भी खराब हो जाती है खाद की वजह से। और वो मिट्टी को, अब ये मेरी मिट्टी है ना, ये मिट्टी मैं कभी चेंज नहीं करती हूँ, इस मिट्टी को ऐसे की ऐसे ही रहने देती हूँ। अगर दूसरा पौधा अगर इसमें डालना भी है ना तो यही मिट्टी में डालूंगी, इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी और दूसरा कुछ। हाँ, अगर ठंड का मौसम में अगर आपको ऐसा लगता है कि फंगस जैसा लग रहा है तो कंडे की राख होती है ना, उसको छिड़क दो उस पर। कंडे की राख छिड़कने से पौधे को इन्फेक्शन नहीं लगेगा। हल्दी का पाउडर छिड़क दो, ये सब सही रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस जेड प्लांट के बारे में ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।